बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 24। टॉपिक वही है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हमने देखना है जो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने फाइल को क्या करवाया था, क्रिएट करवाया था। कौन सी फाइल? डाटाबेस की फाइल। क्या इस्तेमाल करते हुए? यूजिंग डाटाबेस विज़ार्ड। अब आप लोगों को पता होगा विज़ार्ड में जब बात आ जाती है तो जब विज़ार्ड का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा बना बना टेम्पलेट आपके जहन में आना चाहिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह पॉइंट, कौन से पॉइंट हैं, हम लोग कौन से पॉइंट को फॉलो करके विज़ार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में? एमएस एक्सेस में किस तरह विज़ार्ड का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह अपनी फाइल को एक्यूरेट बना सकते हैं जैसी हमें चाहिए हो। तो इस लेक्चर में हमने देखना है क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग द डेटाबेस विज़ार्ड। अब देखिएगा पहला पॉइंट आपके पास है बच्चों, इट इंक्लूड्स चूजिंग अ डेटाबेस टेम्पलेट। वही बात जो पहले आप लोगों को एक बताई थी कि विज़ार्ड में आप लोगों को बने बने टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, बने बने टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं विज़ार्ड को इस्तेमाल करते हुए। अब हमें जो टेम्पलेट चाहिए हो, जिस तरह का भी चाहिए हो, हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब समझिएगा, टेम्पलेट्स selecting fields, making customization, adding pictures and database। इट्स मीन कि आपको अगर चाहिए हो, लेट सपोज एक कैलेंडर का आप लोग डेटाबेस बना रहे हो, कैलेंडर में आप लोग क्या बना रहे हो? डेटाबेस बना रहे हो। जब आप विज़ार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग कैलेंडर को सिलेक्ट करोगे या सर्च करोगे तो कैलेंडर के बने बने टेम्पलेट्स आपके पास आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। एमएस एक्सेस पे जो वर्क कर रहे होंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप लोगों को जो बेस्ट लगेगा तो आप उसको क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। अब सिलेक्ट के बाद आपने कस्टमाइजेशन भी करनी है उसकी कि ये डेट इस यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए या ये इस तरह शो होना चाहिए या ये इस तरह। अब अगर उसमें आप लोग पिक्चर भी ऐड करना चाहो, साथ में स्मॉल पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। अब अगर मुझे एक और तरह का टेम्पलेट चाहिए हो, हम लोग सपोज कर लेते हैं कोई लेटर में किसी को बनाना चाह रहा था, लेटर या सेंड करना चाह रहा था, या मुझे किसी को फॉर्म बना के सेंड करना था, या इसी तरह का कोई भी काम मेरे जहन में आता है तो मैं विज़ार्ड में आता हूँ, चेक करता हूँ क्या इसमें कोई उससे रिलेटेड कोई बना बना टेम्पलेट पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको दोबारा क्रिएट करूँगा। होप सो 90% 80% चांस होते हैं कि आप लोगों को हर तरह की चीज़, हर तरह के टेम्पलेट्स विज़ार्ड में आके मिल जाते हैं। तो उसी को उठा लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं जैसी हमें ज़रूरत हो, उसी को लेके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एक पर आपके पास है, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टअप। वो कह रहे हैं कि जैसे ही एमएस एक्सेस का सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाता है, अब अ डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड विद ऑप्शन। अब जैसे आपने एमएस एक्सेस को ओपन कर लिया, जैसे एमएस एक्सेस को ओपन कर लिया तो वो एक डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स होगा या उसमें क्या बताएगा? डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टू ओपन एग्जिस्टिंग वन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम न्यू डेटाबेस फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारा एमएस एक्सेस ओपन है सॉफ्टवेयर, हम उसको रन करते हैं। 2-3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास जो प्रीवियस हमने कवर किया था कि आप न्यू डेटाबेस को क्रिएट करवाना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वन को आप ओपन करना चाह रहे हैं या आप क्रिएट करना चाह रहे हैं न्यू डेटाबेस बाय यूजिंग विज़ार्ड। 3 ऑप्शन थे। यहाँ पर भी वो उसी को बता रहे हैं। विज़ार्ड में आप लोग या जैसे ही आप लोग एक्सेस को ओपन करोगे, जो एक्सेस का स्टार्टअप पॉइंट होगा आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स शो करवाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में होगा क्या? एक ये मैसेज होगा, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टू ओपन अ एग्जिस्टिंग वन। जो आप लोगों को चाहिए हो, अगर आपके पास फाइल बनी पड़ी है तो आप लोग एग्जिस्टिंग वन को चूज करोगे, अगर नहीं है तो आप लोग क्या करोगे बेटा? क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो नेक्स्ट हमारे पास एक बात बता रहे हैं हमें, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास एक्सेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ओपन होगा, स्टार्ट अप व्हेन यू क्लिक न्यू डेटाबेस ऑन टूल बार। अब जैसे आपने उसको क्या ओपन, डायलॉग बॉक्स ओपन शो हुआ, अब उसमें आपने चूज करना है कि एग्जिस्टिंग वन को ओपन करना है या न्यू क्रिएट करवानी है। जैसे ही आप लोग क्या करोगे? क्लिक करोगे न्यू डेटाबेस को,
तो उसने न्यू डेटाबेस वाले ऑप्शन से आगे आप लोगों को क्या देना है, एक डिस्प्ले ऑफ देना है, एक क्या देना है, डिस्प्ले। तब आप लोग उस फाइल को अपने रिलेटेड क्रिएट कर सकते हो, उस पर एडिट वगैरह सारा कुछ बना सकते हो या राइट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑन डेटाबेस टाइप। जो डेटाबेस का टाइप होगा, मेन डबल क्लिक द आइकॉन फॉर द काइंड ऑफ डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। जब आपने क्या कर लिया, क्लिक न्यू डेटाबेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि मैं ओपन एग्जिस्टिंग वन को ओपन नहीं कर रहा, मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि न्यू डेटाबेस फाइल को क्या करूँ, क्रिएट करूँ। अब करोगे क्या, डेटाबेस टैब को जब आपने क्लिक कर दिया इसको, तब होगा क्या, डबल क्लिक द आइकन फॉर द काइंड ऑफ डेटाबेस यू वांट टू क्रिएट। जैसे आपने किया डबल क्लिक, तब आपके सामने एक विंडो शो हो जाएगी एमएस एक्सेस की, ये जिसमें बॉक्सेस नज़र आएंगे आप लोगों को। अब उस बॉक्सेस में आप वो डाटा अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो बना सकते हैं, जो डाटाबेस फाइल जिससे रिलेटेड चाहेंगे आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफाई अ नेम एंड लोकेशन। जो प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था हमने, स्पेसिफाई नेम एंड लोकेशन फॉर डेटाबेस। वहाँ पर हमने ये देखा था कि डायरेक्टरी एंड ड्राइव हमने सेट करनी थी। अब डायरेक्टरी और ड्राइव जब हम उसको दे देते थे, उसका पाथ दे देते थे, तब हमने क्या देखा था, उसका नेम सेट करना हमने सीखा था। अब यहाँ पर भी वही बात आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा रहे हैं कि जब आपने उसकी लोकेशन सेट कर दी, नेम भी बता दिया, तब आपकी फाइल रेडी होगी। तब आपकी फाइल क्या होगी, रेडी होगी, और आप लोग बाद में उसको इजीली ढूंढ भी सकोगे, क्योंकि आपको लोकेशन का तो पता होगा कि किस फोल्डर में या किस फाइल में या किस ड्राइव में मैंने इसको जाके रखा था और किस नाम से जाके रखा था। तो इस तरह आप लोग अपनी फाइल को इजीली ढूंढ पाओगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लिक क्रिएट टू स्टार्ट डिफाइनिंग द न्यू डेटाबेस। जब फाइनली आप सारे ऑप्शन करके आ जाओगे, सारे रिपीटेड हुए, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। अब जब आपने सारा काम कर लिया, आपके पास मेन स्क्रीन, मेन विंडो ओपन है, किस चीज़ की, एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर की। अब एमएस एक्सेस पे आप लोग क्या करवाना चाह रहे थे, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तब आप अपने डेटाबेस को डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे, अपने डेटाबेस को। हाँ, तब आप क्या करोगे बेटा, अपने डेटाबेस को डिफाइन करोगे कि मैं ये जो डेटाबेस बना रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए बना रहा हूँ, या इसमें मैंने क्या क्या लिखना है। तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।